अमन चाहे जात धर्म से ऊपर उठकर इस बार जनता अपना वोट करेगी। उसमें से आरजेडी इस पर विचार करती है तो फाइट होगा। बोतल पुरानी शराब डालकर चले गया। जो भी पूर्व की योजनाएं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जाना था कहीं और आकर कहीं गिर गया। स्वागत है आप सभी का बड़हरिया एक्सप्रेस में। अभी जो हमारी टीम है वो है बड़हरिया विधानसभा के बहादुरपुर बाजार पे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इन लोग से हम लोग चर्चा करेंगे कि बड़हरिया विधानसभा के लेकर के बात करेंगे। अभी जो प्रेजेंट के इलेक्शन होने वाले हैं इसमें क्या ये लोग बदलाव चाहते हैं या वही चेहरे देखना चाहते हैं जो अभी तक रहे हैं। यही सारे मुद्दे पे इन लोग से हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए इन लोग से हम मिलते हैं और बात करते हैं कि आखिर में जो अभी विधानसभा की इलेक्शन होने वाली है वो मुद्दा क्या रहेगा। पहले वाला ही रहेगा कि अभी कुछ नया मुद्दा के साथ बात होगी। तो स्वागत है सर आपका। जी सर, आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे, अभी प्रेजेंट में 2025 की विधानसभा की इलेक्शन होने वाली है। वो विधानसभा के इलेक्शन जो अभी फिलहाल जो विधायक है उनके खिलाफ जनता लगी हुई है। उन्हीं के सपोर्टर, उन्हीं के वोटर इतना ना खफा है, वो आएंगे तो उनका जमाना जब्त हो जाएगा। अच्छा, 10 साल श्याम बहादुर जी रहे हैं और 4.5 साल मिनिमम देखा जाए तो बच्चा जी पांडे का हो गया। तो ये दोनों में से बेस्ट कौन था, विकास पुरुष कौन था? तो विकास पुरुष तो श्याम बहादुर जी थे। श्याम बहादुर जी आज भी जनता पसंद करती है उनको। उनका थोड़ा सा मिस्टेक का ये जीत गए, नहीं तो वो अच्छे थे, इनसे तो लाख गुना अच्छे थे। श्याम हर बहादुर चीज इनसे कहीं गुना अच्छे थे। जनता के हक के लिए बहुत अच्छे थे इनसे। अभी जो इलेक्शन होने वाला है इसमें क्या देखना चाहते हैं? बदलाव चाहेंगे, कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं? इसलिए नया चेहरा में बहुत दावेदारी लोग पेश कर रहे हैं। जैसे में अनवारुल हक दरबार हैं, अरुण गुप्ता जी हैं, जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। जैसे श्याम बहादुर जी हैं, वो अपने दल से ही आ रहे हैं। ये वर्तमान विधायक को मैं पहले भी कह चुका हूँ, वर्तमान विधायक लेकर आ रहे हैं तो बहरिया के लड़ाई नहीं होगी जी। वर्तमान विधायक आएंगे तो एनडीए एक तरफा लेके जाएगी जी। अगर ये जो 3 और चेहरा दिखा रहे हैं उसमें से आरजेडी इस पर विचार करती है जी जी तो फाइट होगा। चलिए, तो अभी क्या रहेगा मुद्दा जो बड़हरिया के लिए? पिछला जो मुद्दा था वही जनता का विकास के लिए जनता से दूरी बना लेना वर्तमान विधायक को सबसे बड़ा तो ये चीज है जी। अगर आरजेडी टिकट दे रही है तो समझिए कि सीट गया। चलिए, यहाँ पे आपने साफ तौर पे सुन लिए हैं कि अगर आरजेडी बच्चा जी पांडे को टिकट दे रही है तो उसका टिकट समझ लीजिए कि बड़हरिया से कट ही जाना है। उससे बेस्ट अगर बात करें तो बच्चा जी और श्याम बहादुर में श्याम बहादुर कहीं ना कहीं बेस्ट थे, इनका कहना है। और अदर बाजार पे भी हम लोग बात करते हैं तो उन लोगों का कहना है कि श्याम बहादुर अक्सर जनता के बीच में आते जाते रहते थे, काम करें या ना करें लेकिन लोगों के बीच आना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। अभी सवाल काफी उठा था, तो चाचा क्या कहिएगा, अभी जो बड़हरिया विधानसभा की इलेक्शन होने वाली है? हम तो बोलबे किए हैं, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं बोले, बोलबे किए हैं, बोले हैं। वो आपको बता भी दिए हैं कि बदलाव होना है। क्या मुद्दा रहेगा बदलाव के लिए? हम आपको पहले ही बताया कि विकास का बात ही छोड़ दीजिए, बदलाव का मुद्दा वो है कि पहले वहाँ पर वो अपना कंसल्ट करके आए वहाँ पर, तो इधर क्या होने वाला है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बदलाव होने वाला है। उधर से खबर मिल रहा है कि दो जो चेहरे हैं हाँ, वही टक्कर में हो, उसी दोनों में से किसी को आरजेडी का टिकट मिलेगा। अगर आरजेडी का टिकट है और सेकेंड में आपको ये अनवारुल हक दरबार, बच्चा पांडे का कैंसिल है वहाँ। तो ये दोनों में बेस्ट आपके लिए कौन विकल्प होंगे? अब तो वही ना बोल रहे हैं कि वहाँ से टिकटवा तो एक ही आदमी को मिलेगा जी। मतलब ये दोनों में कंफर्म है 50-50। हाँ, तो 50-50 है तो माने हमारा देखने से तो दोनों आदमी ठीक है। अब आने बदलाव बच्चा पांडे के तो खैर यहाँ पर वोटे नहीं है, साफ सुथरी बात है। अब रह गया बदलाव, तो जरूरी है, बदलाव होगा। ये ठीक, दोनों कैंडिडेट ठीक है, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एक कौन रहेगा ये हम माने बेस्ट ऑप्शन तो मान लेते हैं कि अरुण गुप्ता ही है। उनके अंदर क्या खास आप देख रहे हैं? अब तो मानते हैं कि तो दोनों आदमी तो नए आ रहे हैं विधानसभा में, और मान लेते हैं कि अनवारुल हक भी अगर आएंगे तो नए आएंगे। अब यही देखना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं ये बढ़िया विधानसभा के लिए। पहले आए तो कौन टिकट लेकर आ रहा है देखा जाएगा, दोनों आदमी में मैंने कोई आएगा उनको मदद किया जाएगा। चलिए ठीक है, आपकी जो प्रतिक्रिया थी आपने दिया सही है। यहाँ पे मुखिया जी हैं, इनसे हम लोग कुछ बात करेंगे और खास करके इनसे बात करेंगे और सवाल कुछ अच्छे भी होंगे, पटांग भी होंगे, इसलिए
कि ये यहाँ पे बहुत चर्चित में है और खास करके इन्हीं से हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मुखिया जी स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है। क्या कहिएगा, अभी जो विधानसभा की इलेक्शन होने वाली है? ये तो 2025 जो है चुनावी वर्ष है और चुनावी का डुगडुगी बजने में 3-4 माह 3-4 महीने इसलिए चुनाव की सरगर्मियां तेज है जी, बहुत तेज है। और रही बढ़हरिया विधानसभा का, तो यहाँ पर भी अनेकों प्रत्याशी अपना जनता के बीच जा रहे हैं, अपना हर पार्टी के नीतियों को बता रहे हैं। अभी ये प्रेजेंट के विधायक हैं बच्चा जी पांडे, 4.5 साल करीबन इनका हो गया, और इससे पहले श्याम बहादुर जी 10 साल यहाँ पे रहे। दोनों में बेस्ट कौन थे? देखिए, जहाँ तक जदयू विधायक श्याम बहादुर सिंह की बात रही और जहाँ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बड़े भाई बच्चा पांडे जी, तो हम लोग बच्चा पांडे जी की सपोर्ट ले रहे हैं कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों की तरह रहा है। और बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद जी हैं, जिनको भी प्रत्याशी बनाकर बढ़हरिया में भेजते हैं, तो जनता चाहेगी जे उनको सदन में भेजें। क्या कहिएगा, अभी जो इलेक्शन होने वाला है इसमें नया नया चेहरा आ रहे हैं, ये पुराने जो चेहरे हैं इसी से जनता जो है वो खुश रहेगी या नया चेहरा दिखना चाहिए? देखिए, पर्टिकुलर तो मैं किसी को नाम नहीं ले सकते, जी बिल्कुल, लेकिन रही नीतिगत ये जनता से भली भली आप मिल रहे हैं, मीडिया बंधु हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह स्थितियाँ जान रहे हैं। हम लोग जो हैं राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो उनको भी टिकट यहाँ लालटेन लेकर आएगा, उनके साथ युवा और दलित पिछड़ा अकलियत मजबूती के साथ उनके साथ रहेंगे। और इस बार निश्चित ही रूप से बिहार में सरकार बदलेगी और नई सरकार युवाओं की आएगी, जिसमें रोजगार, सिंचाई, खेती, पढ़ाई, सिंचाई की बात होगी, ना जात की बात होगी, ना उन्माद की बात होगी। श्रीमान तेजस्वी यादव जी विकास की 2015 में महागठबंधन के सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने बिहार में नौकरी दिलाने का काम किया। उससे सबक देखकर आज के जो सरकार हैं, जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जिन्होंने अनेकों नौकरी दिया बिहार के लिए, एक और भी खुशखबरी आया कि बिहार के लोग नहीं शिक्षक होंगे, पूरे भारतवर्ष के होंगे। इसमें भी राजनीति झलकती है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जाना था कहीं और आकर कहीं गिर गए। जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी निशाना था दिल्ली की कुर्सी पर, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि फिर बिहार में आकर गिर नहीं गए। बिहार में जैसे वो करते आए हैं विगत 10 वर्षों से, वो कर रहे हैं। उनको साता चाहिए, कौन नीति चाहिए? राष्ट्रीय जनता दल के नीति की तरफ चले जाइए, बीजेपी के नीति के पास चले जाइए, किसी तरह से मुझे कुर्सी चाहिए। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का रैली था सिवान में, जसौली में, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। वहाँ पे काफी संख्या में लोग आए थे, तो वहाँ पे मोदी जी ने 25 काम को लेकर के सिवान के लिए घोषणा किया। देखिए, जहाँ तक 25 काम क्या है? देखिए, बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे पावन धरती सिवान पर, जसौली में। इससे हम लोग का गर्व की बात है, लेकिन सवाल छोड़ गई है कि आपने जो घोषणा किया उसमें कोई नई चीज नहीं था। नई बोतल पुरानी शराब डालकर चले गए आप। जो भी पूर्व की योजनाएं थी उसको आकर आपने गिनाया, और ये भी परिस्थिति स्थिति बना कि आपने सरकारी कर्मी को आम आदमी बनाकर भेजा और बाय फोर्सली पूरे जिले को, स्कूल से लेकर सारे तंत्र को लगाया। और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो भीड़ तो होना जरूरी है, लेकिन भीड़ में काफी प्रशासन का भी सहयोग है, मेरा अपना विचार है। वहाँ पे तो हम लोग बात की है, बहुत सारे जो महिलाएं वहाँ पे थी, वो लोग तो बोल रही थी कि हम लोग को 500-500 700 रुपये दे करके बुलाया गया है वहाँ पे भीड़ जमा करने के लिए। जो सरकारी कर्मचारी थी उनका कहना था
कि हम लोग को इस मुद्दे पे लेकर आया गया कि आप बस में बैठिए, यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, या तो आप नहीं तो आपका नौकरी खतरे में है। तो हमने कहा आपसे, हम तो किसी का नाम नहीं लेने जा रहे हैं, किसी तंत्र प्रशासन तंत्र को नाम लेने ही नहीं, चूंकि भाई रहना है जिले में, तो हमको तो बात को कटाच करना है। हम तो स्पष्ट रूप से कह दिए कि सारे प्रशासन तंत्र लगा था, आपने वहां गया, हम लोग तो गए नहीं। लेकिन जो आपने भी मीडिया की तरफ से जो आता है खबरें, आप लोग चौथा स्तंभ है, आप ही लोग देश को चलाते हैं, उस तरह का हम लोग सुने हैं। तो हमने पहले ही बोल दिया कि प्रशासन का भी धन्यवाद है जो इस भीड़ को जुटाने में अहम रोल रखा है। क्या कहेंगे, सिवान की सबसे ज्यादा एक समस्या है, वो है सिवान के ढाला के लेकर के, जहाँ पे ब्रिज होना जरूरी है, सिसवन ढाला। नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उसका भी घोषणा की है कि वो ब्रिज जो है वो बहुत जल्द बनेगा। और नीतीश कुमार के जी हर गाँव हर चौराहे पे वो बैनर लगा रहे हैं कि वहाँ के जो काम है वो जोरों शोर में चल रहा है, लेकिन वहाँ अभी तक एक खुदाई भी नहीं हुआ है। देखिए, आप बड़ी ज्वलंत समस्या को अवगत कराया हमको, इसको विस्तार से तो नहीं बताएंगे, समय आपको ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो भी अच्छा नहीं है। सिसवन ढाला एक राजनीतिक हब बना हुआ है सिवान में, उसको अस्थायी रूप पर जाइएगा तो बिहार सरकार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गार्जियन तुल श्री अवध बिहारी चौधरी जी इसको पहल उठाए थे, इसको अपने स्तर से उसको आगे बढ़ाए, और वो वहाँ अनुशंसा जो कविता सिंह जो सांसद थी उसको वहाँ तक पहुँचाई, और इनको ये जोर लगाए। और आज के जो विजय लक्ष्मी जी हैं, जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जो सांसद है, ये लोग भी दावा करते हैं कि हमने पास कराया। तो ये विधानसभा अध्यक्ष जी काफ़ी इसमें मेहनत किए, अगर वो बनता है तो सिवान के लिए सौभाग्य होगा कि सिवान की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है जो प्रथम राष्ट्रपति है, मौलाना मजरुल हक की धरती है, बृजकिशोर सिंह की धरती है, कौमी एकता के लिए सिवान जाना जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सिवान का अमन चैन कायम रहे, विकास। तो सिवान की जनता में वो हुनर है कि विदेश में जाकर और अपना कमाकर सिवान और बिहार और देश को नाम रोशन करती है। सिर्फ चाहिए तो अमन, चाहे जात धर्म से ऊपर उठकर इस बार जनता अपना वोट करेगी।